एक समय की बात है। एक दिन एक किसान अपने खेत में मिट्टी की खुदाई कर रहा था। एक दिन मिट्टी की खुदाई करते करते उसे एक पत्थर मिला। वो पत्थर बड़ा ही सुंदर था, एकदम से चमक रहा था, लेकिन उस किसान को उस पत्थर के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर भी उसने पत्थर को अपने जेब में रख लिया और वहां से चला गया। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक सेठ मिला जो कि उसी के गांव का था और उस गांव में उसका एक छोटा सा दुकान था। जब वो किसान उस सेठ से मिला तो उसे लगा कि इसको पत्थर के बारे में जरूर पता होगा, चलो इनसे पूछता हूँ। किसान ने उस पत्थर को अपने पॉकेट से निकाला और सेठ को दिखाते हुए कहा कि सेठ, आपको इस पत्थर के बारे में पता है? ये पत्थर आज मुझे मिट्टी की खुदाई करते हुए मिला है। उस पत्थर को देखते ही सेठ को एकदम से पत्थर पसंद आ गया और उसने किसान से कहा कि ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, क्या तुम इसे बेचोगे? तुम्हारे लिए ये पत्थर किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने दुकान में रखूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो किसान ने सोचा कि ये पत्थर तो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इसे घर ले जाकर क्या करूंगा। और यही सोचकर उसने सेठ से कहा कि आप मुझे 500 रुपया दे दीजिए, मैं ये पत्थर आपको दे दूंगा। तो सेठ ने उस किसान को 500 रुपया देकर उस पत्थर को खरीद लिया और उसे अपने दुकान में ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर सबकी नजर पड़े। एक दिन उस सेठ के दुकान में एक व्यक्ति आया जो कि एक सोनार था। तभी अचानक से उसकी नजर उस पत्थर के ऊपर पड़ी और पत्थर को देखते ही वो पहचान गया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक हीरा है। सोनार को ये समझ में आ गया था कि सेठ को इस पत्थर के बारे में पता नहीं है, नहीं तो हीरे को कोई भी अपने दुकान में इस तरह से क्यों रखेगा। उसे पता नहीं है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा है। तभी सोनार के मन में लालच आ गया और वो सोचने लगा कि किसी तरह से ये हीरा मैं इस सेठ से खरीद लूं, और चूंकि इस सेठ को पता नहीं है कि ये एक हीरा है, इसीलिए मैं इसे कम दाम पर खरीद सकता हूँ। यही सोचकर सोनार ने उस सेठ से पूछा, ये पत्थर तुम कहाँ से लाए हो, क्या तुम इसे बेचोगे? तो सेठ ने कहा कि ये पत्थर मैंने पूरे 500 रुपये में खरीदे हैं और मैं इसे कम से कम 1000 रुपये में बेचूंगा। यह सुनकर वो सोनार बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा कि मुझे हीरा सिर्फ 1000 रुपये में मिल जाएगा। पर सोनार के मन में थोड़ा लोभ आ गया और वो सोचने लगा कि अगर थोड़ा और कम में मिल जाए तो मजा आ जाएगा। यही सोचकर उसने सेठ से कहा कि मैं इस पत्थर का 1000 रुपया तुमको नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इस पत्थर का 700 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। तो सेठ ने कहा कि नहीं, 1000 रुपये से नीचे मैं इसे नहीं बेचूंगा। तो सोनार वहां से चला गया ये सोचकर कि ये सेठ कल मुझे खुद बुलाएगा और ये पत्थर मुझे 700 रुपये में देगा। उस सोनार के जाने के बाद उसके दुकान में एक और व्यक्ति आया और उस पत्थर को देखते ही वो भी पहचान गया कि ये हीरा है, और फिर सेठ से बात करके उसने उस पत्थर को 1000 रुपये में खरीद लिया। इस बीच वो सोनार अपने घर में रात भर सोचता रहा कि अगर वो सेठ वो हीरा मुझे 700 रुपये में नहीं देगा तो मैं 800 रुपये में बात करूंगा, वो 800 रुपये में जरूर मान जाएगा। वो सेठ के फोन का इंतजार करता रहा, लेकिन सेठ का कोई फोन नहीं आया। तो दूसरे दिन वो सेठ के पास चला गया और सेठ से कहा कि चलो भाई, ना तेरा ना मेरा, वो पत्थर तुम मुझे 800 रुपये में दे दो। तो इस पर सेठ बोला कि भाई साहब, वो पत्थर तो मैंने कल ही 1000 रुपये में बेच दिया। अब सेठ सोचने लगा कि ये मैंने क्या किया, एक हीरा जो कि लाखों रुपये का था और वो मुझे सिर्फ 1000 रुपये में मिल रहा था, मैंने इतना बड़ा अवसर छोड़ दिया। तो उसने सेठ से कहा कि तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं था कि वो एक हीरा है और तुमने एक हीरे के पत्थर को सिर्फ 1000 रुपये में बेच दिया। तो इस पर सेठ बोला कि भाई साहब, मुझे तो पता नहीं था कि वो हीरा है, लेकिन आप तो एक सोनार हो ना, और आपको तो पता था ना कि वो एक हीरा है, फिर आपने उसे क्यों नहीं खरीदा? सेठ ने आगे कहा कि भाई साहब, जरा सोचो कि मूर्ख कौन है, आप या फिर मैं? सेठ के इस बात का सोनार के पास कोई जवाब नहीं था और वो वहां से चला गया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, और इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जिंदगी में ना कभी ज्यादा लोभ नहीं करनी चाहिए। अगर हम जरूरत से ज्यादा लोभ करते हैं तो हमारे दरवाजे पर आया हुआ अवसर भी वापस चला जाता है। इसीलिए जीवन में जब कभी भी आपको अवसर मिले ना, तो उसे छोड़ो मत, और कम से कम उस समय लोभ तो बिल्कुल मत करो। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है।